ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि आलिल्लाह ला सिय्यमा बक़ियतिल्लाह व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अअदाइल्लाह मिन यौमिना हाज़ा इला लिक़ाइल्लाह। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम शैआन ला युज़नु सवाबुहुमा अल अफ़्व वल अदल। मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि दो चीज़ें ऐसी हैं जिनके सवाब को कोई तोल नहीं सकता, जिनके सवाब का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। अल अफ़्व वल अदल, एक उसमें अफ़्व है और दूसरे अदल। अफ़्व और अदल ये दोनों सिफतें एक अच्छे और खुशहाल समाज की मादी और रूहानी तरक्की के लिए किलीदी हैसियत रखती हैं, समाजी ज़िंदगी के लिए रीढ़ की हड्डी हैं और इस्लामी तालीमात में भी इन्हें मुमताज़ मकाम हासिल है। इस्लामी और इलाही रहनुमाओं के इरशादात और उनकी अमली सीरत में अफ़्व बख्शिश और अदल व अफ़्व को इतनी अहमियत दी गई है कि अगर इन दोनों को इस्लामी तालीमात से निकाल दिया जाए तो इस्लामी तालीमात खोखली और बेरूह हो जाएंगी। अफ़्व बख्शिश जितना कमज़ोरों, महकूमों और मजबूरों के लिए ज़रूरी है, उससे कहीं ज़्यादा ताकतवरों, फ़ातिहों और हुक्मरानों के लिए ज़रूरी है। अल्लाह जल्ला शानुह ने अपने अफ़ू व गफ़ूर होने के तस्करे के साथ ही अपने कदीर होने का भी जिक्र किया है। अल्लाह बख्शने वाला भी है और अल्लाह कुदरत रखने वाला भी है। मजबूरी के आलम में किसी को माफ़ कर देना और है, और कुदरत रखते हुए किसी को माफ़ कर देना और है। चुनांचे सूरह मुम्तहिना आयत 7 में इरशाद होता है, वल्लाहु कदीरुन वल्लाहु गफूरुर रहीम। अल्लाह कादिर भी है और अल्लाह बख्शने वाला और रहम करने वाला भी है। मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि इज़ा क़दरता अला अदुव्विक, जब तुम्हें तुम्हारे दुश्मन के ऊपर फतह मिल जाए, जब तुम दुश्मन को शिकस्त दे लो, जब तुम दुश्मन पर गालिब हो जाओ, फ़जअलिल अफ़्व अन्हु, तो उसे माफ कर दो, उसे आफ कर दो। शुक्रन लिल कुदरत अलैह, ये जो तुम्हें उसके ऊपर गलबा मिला है, ये जो तुम उससे शिकस्त दे सके हो, ये जो तुम्हें उसके ऊपर फ़तह नसीब हुई है, खूब ये अल्लाह की अता है, अल्लाह की दी हुई नेमत है। इस नेमत का शुक्र यह है कि तुम अपने शिकस्त खुर्दा दुश्मन को माफ कर दो। तो यह अफ़्व और बख्शिश कब है? जब इंसान के पास ताकत है, इक़्तिदार है, गलबा है। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस मुख्तसर से जुमले में 3 अहम मौजू को बयान फरमाया है। ताकत व इक़्तिदार, अफ़्व व बख्शिश
और शुक्र व सिपास। देखिए, इंसान हमेशा ही से ताकत और इक़्तिदार का ख्वाहिशमंद रहा है और इसके लिए न जाने कितनी खूंरेज जंगें हुई हैं। ताकत और इक़्तिदार न बतौर मुतलक ममदूह है और न बतौर मुतलक मज़मूम। न हर हालत में इसे काबिल तारीफ समझा जा सकता है और न हर हाल में इसे काबिल मज़म्मत माना जा सकता है। असल ये है कि ताकत और इक़्तिदार किन लोगों के हाथों में है और किस मकसद के लिए इस ताकत को इस्तेमाल किया जा रहा है। हर अच्छी चीज की तरह ताकत और इक़्तिदार के लिए भी कुछ आफतें हैं जो उसे मज़मूम और नफरत अंगेज बना देती हैं। अगर कमज़र्फ और सरकश इंसान के हाथ में यह ताकत और इक़्तिदार आ जाए तो वो अपने को हमेशा बरहक तसव्वुर करने लगता है। चूंकि वो ताकतवर है, चूंकि उसके हाथ में पावर है, चूंकि उसके पास फौजी कुव्वत है, चूंकि वो दूसरों को दबाने की सलाहियत रखता है, इसलिए वो हक पर है। अल हक़्क़ु लिमन गलब, हक उसी के साथ है जो गालिब है, जो फातेह है। ताकत के नशे में चूर होकर वो ये तसव्वुर करने लगते हैं कि वो जो कहें और जो करें वही हक है और उसके मुकाबले में सब बातिल है। वो अपने अक़वाल और आमाल को अक्ल और वही की तराजू पर तौलने के लिए तैयार नहीं होते हैं। वो ये नहीं देखते हैं कि उनका मौक़िफ़, उनका नजरिया क्या अक्ल इसे पसंद करती है, क्या ये मुताबिक हक है, क्या ये मुताबिक अदल है। नहीं, चूंकि वो ताकतवर हैं, उनके पास दूसरी कौमों को दबाने की ताकत मौजूद है, लिहाजा वो जो कहें वही हक है। तो आज इसकी मिसाल यूरोपीय ममालिक, मगरबी ममालिक और अमेरिका जैसी हुकूमतें हैं। वो ये समझते हैं कि जो हम कहते, बल्कि वो अपने को पूरी दुनिया समझते हैं। अगर वो किसी के मुखालिफ हैं यानी दुनिया मुखालिफ है, आलमी हुकूमतें मुखालिफ हैं। वो अगर किसी के हामी हैं यानी आलमी हुकूमतें उसके साथ हैं। ये वही ताकत का नशा है। मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस आफतो बीमारी पर काबू पाने का बहुत खूबसूरत रास्ता दिखा रहे हैं कि किस तरह से इंसान ताकतवर होते हुए, इक़्तिदार हाथ में रखते हुए भी अपने को हक के मुतलक नहीं समझता, दूसरों को अपनी निगाहों में जलील व खार तसव्वुर नहीं करे। मौला जो हसीन रास्ता बताते हैं, अगर हमारे पास इक़्तिदार आ गया, अगर हम फातेह हो गए तो अपनी ताकत के हम असीर न बने, बल्कि अपनी इस ताकत को भी फतह कर लें, अपनी इस ताकत के ऊपर भी हम गालिब हो जाएं। वो कौन सा रास्ता है जिसके बिना पर हमारे अंदर ये सलाहियत पैदा हो सकती है कि हमारे हाथों में हुकूमत भी हो, हमारे हाथों में इक़्तिदार भी हो, हमारे हाथों में पावर भी हो, हम नाकाबिले शिकस्त ताकत के मालिक हों, उसके बावजूद लोगों को हकीर न समझें, उसके बावजूद अपनी ही कही हुई बातों को हक न समझें, बल्कि अपने अक़वाल और अपने आमाल को अक्ल की मेयार पर तौलें, वही के मेयार पे तौलें, हक की मीज़ान में तौलें। वो रास्ता अफ़्व व बख्शिश का रास्ता है। जैसा कि मौला ने फरमाया, इज़ा क़दरता अला अदुव्विक, जब तुम अपने दुश्मन पर गालिब हो जाओ तो अफ़्व व बख्शिश का रास्ता अपना लो, क्योंकि अगर ये रास्ता इंसान ने न अपनाया तो ये ताकत एक बीमारी की शक्ल इख्तियार करके उसे तबाह कर देगी। मौलाए कायनात मुख्तसर सी मुद्दत के लिए भी शिकस्त खुर्दा दुश्मन के
इज़्तिराब व बेचैनी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। मौला ने क्या फरमाया, इज़ा क़दरता अला अदुव्विक, जैसे ही तुम्हें अपने दुश्मन पर तसल्लुत मिल जाए, गलबा मिल जाए अपने दुश्मन पर, फौरन से माफ कर दो, फौरन से माफ कर दो। माफ कर देंगे 2-4 दिन के बाद, 2-4 हफ्ते के बाद, 2-4 महीने के बाद नहीं, क्योंकि ये 2-4 हफ्ता, ये 2-4 दिन किस हालत में वो मगलूब दुश्मन गुजारेगा खुदा ही बेहतर जानता है। तो मुस्तरिब है, बेचैन है, न जाने हमारे साथ ये फातेह हुक्मरान क्या सलूक करेगा। दुश्मन को शिकस्त देकर गलबा हासिल करने के बाद किस तरह शिकस्त खुर्दा दुश्मन को माफ किया जा सकता है, उसकी एक झलक जंग सिफ़ीन में नजर आती है। जंग शुरू होने से पहले ही माविया के हुक्म से उसके फौजियों ने दरियाए फुरात पर कब्जा करके हजरत अली की फौज पर पानी बंद कर दिया। इमाम ने ताकत के जरिए फुरात पर दोबारा कब्जा करने से पहले मुसय्यब बिन रबी रियाही और सासा बिन सौहान को माविया के पास गुफ्तगू के लिए भेजा, ताकि जंगो खूरेजी के बजाय बातचीत से कोई रास्ता, कोई राह हल निकाल ली जाए। इमाम ने अपने नुमाइंदों से कहा कि माविया से कह दो कि तुम्हारे फौजियों ने फुरात पर कब्जा करके हम पर पानी बंद कर दिया है। अगर हम पहले आकर फुरात पर कब्जा कर लेते तो हम तुम्हारा पानी हरगिज बंद न करते। लिहाजा पानी पर से नाकाबंदी उठा लो, ताकि हमारे और तुम्हारे फौजी दोनों फुरात से पानी ले सके। और अगर तुम इस तजवीज को मानने को तैयार नहीं हो तो फिर पानी के लिए हम दोनों जंग करें, और हम में से जो फातेह हो जाए कामयाबी उसी की मानी जाए। मौलाए कायनात के नुमाइंदों की बात सुनकर माविया आग बगोला हो गया। इख्तिदार के नशे में चूर होकर के कहने लगा, इस पानी में अली का कोई हक नहीं है। अगर मैं अली और उनके सिपाहियों को इस नदी का पानी पीने दूं तो खुदा मुझे और मेरे बाप को हौज़े कौसर के पानी से महरूम कर दे। अगर अली पानी चाहते हैं तो उसका एक ही रास्ता है, और वो है तलवार। अगर हिम्मत है तो वो तलवार के जरिए हमसे ये नदी छीन ले। मौलाए कायनात ने माविया का जवाब सुनकर अपने सिपाहियों से खिताब किया। मौला फरमाते हैं, क़द इस्ततअमुकुमुल क़िताल, शाम वाले तुम्हें जंग की दावत दे रहे हैं। फ़अक़िर्रु अला मज़ल्लतिन व ताख़ीर महल्लतिन, अब तुम्हें इख्तियार है कि चाहे तुम जिल्लत की जिंदगी बर्दाश्त करो और मकाम की पस्ती के लिए तैयार हो जाओ, और रव्वुस्सुयूफ़ मिनद्दिमा व तरवून मिनल मा, या अपनी तलवारों की प्यास खून से बुझाकर अपनी प्यास पानी से बुझाओ। फल मौत फी हयातिकुम मक़हूरीन, जिल्लत की जिंदगी ही मौत है। फल मौत फी हयातिकुम मक़हूरीन, जिल्लत के साथ जिंदगी बसर करना मौत है। वल हयात फी मौतिकुम काहिरीन, और इज्जत के साथ मर जाना ही जिंदगी है। तुम्हें जिल्लत की जिंदगी चाहिए या इज्जत की मौत चाहिए। अला व इन्ना माविया, अला व इन्ना माविया क़ादिलुमतुन मिनल ग़ुवात, अला व इन्ना माविया
क़ौदलुम्मतुम मिनल ग़ुवात, आगाह हो जाओ कि माविया कुछ गुमराह लोगों की जमात की क़ियादत कर रहा है। अग़राज़ल मनिया, इन लोगों ने गफलत और जहालत में अपने को तीर अजल का निशाना बना लिया है। हत्ता जअलू नुहूरहुम अग़राज़ल मनिया। मौला के इस खुतबे के बाद सिपाहियों में जोश भर गया और उन सिपाहियों ने माविया की फौज पर हमला करके शाम होते होते माविया की फौज से फुरात की नदी छीन कर अपने कब्जे में ले ली। माविया की फौज को शिकस्त देने और फुरात पर कब्जा करने के बाद, इख्तिदार हासिल करने के बाद, अमीरुल मोमिनीन के कुछ सिपाही भी कहने लगे अब हम भी बदला लेंगे और माविया की फौज पर पानी बंद कर देंगे, जिस तरह से उन्होंने हम पर पानी बंद किया था। अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि पानी एक ऐसी चीज है जिससे अल्लाह ने मोमिन और काफिर सबके लिए पैदा किया है। पानी बंद कर देना जमा मर्दी के खिलाफ है। अगर उन्होंने ऐसी गलती की है तो तुम ऐसी खता ना करो। हम ना जमा मर्दी के जरिए कामयाबी हासिल नहीं करना चाहते। यह है इक़्तिदार हासिल कर लेने के बाद दुश्मन की गलती को माफ कर देना। माविया की फौजों ने अली पर पानी बंद करके बहुत बड़ी गलती की थी, लेकिन जब अली का कब्जा हो गया फुरात पर तो मौला ने उनकी इस गलती को नजरअंदाज कर दिया, उसका बदला नहीं लिया। इक़्तिदार और ताकत हासिल करने के बाद अफ़्व दरगुजर करने का एक नमूना कुरान मजीद ने हजरत यूसुफ की दास्तान में बयान किया है। कुरान किताब हिदायत है, किस्से कहानी की किताब नहीं है, लेकिन उसके बावजूद कुरान में 1200 कहानियां हैं कि कुरान इन कहानियों के जरिए हमें सबक देना चाहता है, इन कहानियों के जरिए हमें दर्स देना चाहता है, इन कहानियों के जरिए हमें इबरत सिखाना चाहता है। कुरान इन कहानियों को बयान करके चाहता है कि आने वाली नस्लें इनसे सबक हासिल करके अपनी जिंदगी को इलाही तालीमात के मुताबिक ढाल सके। हजरत यूसुफ के भाइयों ने हसद की आग में जलकर हजरत यूसुफ के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। यहां तक कि एक दिन उन्होंने हजरत यूसुफ को अपने शफीक बाप से जुदा करके तशद्दुद और टार्चर का निशाना बनाने के बाद अपने बदतरीन जिस्मानी और रूहानी मजालिम का निशाना बनाने के बाद उन्हें कुएं में डाल दिया। 40 साल बाप से यूसुफ की जुदाई का सबब बने रहे और हजरत याकूब को बेटे के फिराक में रोला रोला कर नाबीना बना दिया। लेकिन इन्हीं भाइयों का जब जनाब यूसुफ से मिस्र का हाकिम बनने के बाद मिस्र के हुक्मरां के रूप में सामना हुआ तो जनाब यूसुफ ने उन्हें फौरन माफ कर दिया और फरमाया ला तसरीब अलैकुमुल यौम यग़फिरुल्लाहु लकुम व हुवा अरहमुर राहिमीन। हम तुम्हें आज कोई सजा न देंगे, हमने भी तुम्हें माफ किया, अल्लाह ने भी तुम्हें माफ किया, वो अरहमुर राहिमीन है। उसके बाद अपना पैराहन अपनी कमीज उन्हें दिया, किसे ले जाकर हमारे बाबा के चेहरे पर डाल दो, उनकी आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी। सूरह यूसुफ आयत 92 और 93 में इस वाक़े को लफ्जों में बयान किया गया है।
ला तस्रीबा अलैकुमुल यौम यग़फ़िरुल्लाहु लकुम व हुवा अरहमुर राहिमीन इज़हबू बिक़मीसी हाज़ा फ़अल्क़ूहु अला वजहि अबी यअति बसीरा वअतूनी बिअहलिकुम अजमईन। ला तस्रीबा अलैकुमुल यौम, आज तुम्हें कोई सजा नहीं दी जाएगी, आज तुमसे कोई बासपुरस नहीं की जाएगी, आज तुमसे कोई बदला नहीं लिया जाएगा, आज हम तुम्हें माफ करते हैं, हम भी माफ करते हैं। यग़फ़िरुल्लाहु लकुम, अल्लाह भी तुम्हें माफ करता है। वह हुवा अरहमुर राहिमीन, और वो बहुत रहम करने वाला है। इज़हबू बिक़मीसी, मेरी यह कमीस लेकर के जाओ। फ़अल्क़ौहु अला वजहि अबी, मेरे बाप के चेहरे पर यह कमीस डाल दो। यअति बसीरा, उनकी आंखों की रोशनी पलट आएगी। वअतूनी बिअहलिकुम अजमईन, और फिर अपना पूरा कुनबा, पूरा खानदान, पूरी फैमिली के साथ मेरे पास चले आओ। भाइयों ने जनाब यूसुफ के कहने के मुताबिक अमल किया। जनाब याकूब की आंखों में रोशनी वापस आ गई और पूरा कुनबा जनाब यूसुफ के पास मिस्र आ गया। जनाब यूसुफ सबके साथ निहायत इज्जत व एहतराम से पेश आए। मुजरिमों, गुनहगार भाइयों को भी न सिर्फ ये कि माफ कर दिया, बल्कि उन्हें इकराम व इनाम से भी नवाजा जनाब यूसुफ ने। सिर्फ हजरत यूसुफ ही नहीं, बल्कि हजरत याकूब ने भी उन्हें माफ कर दिया। गुनाह तो दोनों का किया था ना। जनाब यूसुफ को बाप से जुदा किया, जनाब याकूब को बेटे की फिराक में तड़पाया, मामूली गुनाह नहीं था। लेकिन जनाब यूसुफ ने भी माफ कर दिया, जनाब याकूब ने भी माफ किया। जनाब यूसुफ ने उस वक्त माफ किया जब इख्तिदार उनको मिल चुका था, हुकूमत उनके हाथ में आ चुकी थी। फतह, इख्तिदार और ताकत मिल जाने के बाद मुजरिमों और गुनहगारों को बख्श देने का सबसे बेहतरीन नमूना फतह मक्का के मौके पर नजर आता है। अहले मक्का ने पैगंबर इस्लाम और आपके साथियों के साथ निहायत जालिमाना सलूक किया था। दावत हक के जवाब में पत्थर मारते थे, कूड़ा फेंकते थे, रास्ते में कांटे बिछाते थे, समाजी और इक्तिसादी बायकाट किए हुए थे। शेबे अबी तालिब में 3 साला मुहासरे का भयानक जुर्म अंजाम दे चुके थे। बिलाल जैसों के सीने पर बड़े बड़े पत्थर रखकर वहशियाना तरीके से टार्चर किया करते थे। निहायत सफ़ाकियत और बेदर्दी के साथ जनाब सुमैया के 2 टुकड़े कर दिए, उनको 2 टुकड़े करके शहीद कर दिया था। जनाब यासिर को ऊंट के पैर में बांधकर मक्के की संगलाख जमीन पर ऊंट को दौड़ाकर आपके जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। और फिर हिजरत के बाद मदीने में भी एक दिन चैन से बैठने नहीं दिया। सन 8 हिजरी में जब मक्का फतह हुआ है और मक्के के मुशरिकों की कमर टूट गई, उनकी सारी ताकत खत्म हो गई, मुसलमानों की निगाहों में जुल्म और सितम के वो सारे मनाजिर फिरने लगे और बाद मुसलमान इंतकाम के नारे बुलंद करने लगे। अल यौम यौमुल मलहमा, आज वो दिन है जिस दिन बदन से गोश्त के टुकड़े उड़ेंगे, आज खून की नदियां बहेंगी। तो पैगंबर अकरम ने ऐसे हालात में कुरैश को जमा करके उनसे पूछा कि तुम हमसे क्या उम्मीद रखते हो? सब ने बैक ज़बां कहा, खैर, नेकी के सिवा हमें आपसे कोई उम्मीद नहीं है। खैरन अखुन करीम वब्नु अखिन करीम वक़द क़दरता। ऐ मेरे करीम भाई, ऐ मेरे करीम भाई के बेटे,
आज तुम्हें इख्तिदार मिल चुका है, तुम ताकत में हो, पावर तुम्हारे पास है, हमें तुमसे खैर के सिवा किसी और चीज की उम्मीद नहीं है। ये पहले से भी जानते थे, पैगंबर की अजमत के आज से आशना थे। यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाअहुम, कुरान कहता है जैसे लोग अपने बच्चों को पहचानते हैं वैसे लोग ये पैगंबर की अजमत और हक्कानियत से आशना थे, लेकिन हुब्ब दुनिया इन्हें एतराफ हकीकत से रोक रही थी। आज इस चीज का एतराफ कर रहे हैं कि हमें आपसे खैर के सिवा कोई उम्मीद नहीं है। ये पहले भी जानते थे कि पैगंबर खैर के सिवा न कुछ कहते हैं न कुछ करते हैं। हुजूर अकरम ने फरमाया अल्लाह तसरीब अलैकुमुल यौम, वही जुमला जो जनाब यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा था, हुजूर अकरम भी वही जुमला इन लोगों से कहते हैं। आज तुम्हें कोई सजा नहीं मिलेगी, आज तुमसे कोई बासपुर्स नहीं की जाएगी। अल यौम यौमुल मरहमा लल मलहमा, आज यौम रहमत है, यौम खूरेजी नहीं है। पैगंबर ने सबको माफ कर दिया। इख्तिदार और गलबा पाने के बाद अफ़्व बख्शिश का वो नमूना जो हजरत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने कातिल इब्न मुलजिम की गिरफ्तारी के बाद पेश किया है, उसे तारीख कभी भुला नहीं सकती। जिस वक्त रस्सियों में जकड़ा हुआ इब्न मुलजिम लाया गया है तो अमीरुल मोमिनीन ने इमाम हसन से फरमाया कि बेटा हसन, इसकी रस्सियां खोल दो, इसे दूध पिलाओ, इसे शरबत दो, इसके खाने का बेहतर से बेहतर इंतजाम करो, इसे अच्छी और मुनासिब जगह पर रखना, इसे नरम बिस्तर पर सुलाना। मौला ने फकत जबान से नहीं कहा था कि इज़ा क़दरत अला अदुविक, जब तुम्हें अपने दुश्मन के ऊपर गलबा मिल जाए, जब तुम दुश्मन के ऊपर गालिब हो जाओ, तो गालिब हो जाने के बाद फजअलिल अफ़्व अन्हु, तुम उसे माफ कर दो। वरना कोई और होता तो इब्न मुलजिम को सख्त सख्त सजाएं देने का हुक्म देता। मौला ने इमाम हसन ने फरमाया बेटा हसन, अगर मैं जिंदा रह गया तो मुझे मालूम है कि मुझे इसके साथ क्या करना है, लेकिन अगर मैं शहीद हो गया, दुनिया से चला गया, तो जाहिर सी बात है कि अब एक इमाम के जाने के बाद जो नया इमाम आएगा, इख्तियार उसके पास है, लेकिन इमाम इस सिलसिले में भी नसीहत करते हैं, बेटा हसन, मेरा कातिल एक शख्स है, इसने मुझे एक जरबत मारी है, बेटा अगर इसे सजा देना तो सिर्फ इसे एक ही जरबत मारना। बेटा हसन, ये कहते हुए कि कुतिला अमीरुल मोमिनीन, लोगों का कत्ल आम न होने पाए, जैसा आजकल होता है कि जरा से शुबहे में, जरा से शक में खानदान के खानदान तबाह कर दिए जाते हैं। वही अली आज मेहराब इबादत में जख्मी हालत में पड़ा हुआ है। जिस वक्त मौलाए कायनात मस्जिद कूफा में तशरीफ लाए हैं, मौला आने के बाद इबादत में मशगूल हो गए। अभी इमाम मसरूफ इबादत ही थे कि एक दफा जिब्रील की आवाज गूंजती है, लतहद्दमत वल्लाह अरकानुल हुदा, खुदा की कसम हिदायत के सुतून मुनहदिम हो गए हैं। वंतमसत वल्लाह अअलामुत तुक़ा, खुदा की कसम तक़वे की निशानियां मध्यम पड़ गई हैं। क़ुतिला इब्नु मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा, मुहम्मद मुस्तफ़ा का इब्न मारा गया। क़ुतिला अलीयुल मुर्तज़ा, अली मुर्तज़ा कत्ल किए गए। ये आवाज जैसे ही बुलंद हुई, कूफे का कोई घर ऐसा न था जहां यह आवाज पहुंची न हो। बड़े बूढ़े, बच्चे, मर्द, औरत सब
वालिया के नारे लगाते हुए मस्जिद की तरफ दौड़ पड़े। इब्ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया, गिरफ्तार करके लाया गया। इमाम हसन आगे बढ़ करके जख्मी बाप का सर अपने जानू पे रखते हैं। अली के सर पर एक जरब लगी है, लेकिन हाय हुसैन मजलूम 1900 है जख्म तने चाक चाक पर। जब हुसैन जख्मों से चूर होकर के जमीन घर में करबला पे तशरीफ लाए, कौन था जो हुसैन का सर अपनी आगोश में रखता? कौन था जो हुसैन के सरहाने आता? हाँ, एक बहन जरूर थी जो खैमे से निकल के हुसैन के करीब पहुंची है। जब भाई को इस हालत में देखा, एक दफा उमर साद की तरफ खिताब करती है, यब्ना उमर साद, यब्ना साद तंजुर, ये उमर साद तू खड़ा हुआ देख रहा है, मेरा माजाया ज़िबा किया जा रहा है। ए अजीजो, जैसे ही ज़ैनब की आवाज गैरतदार भाई के कानों में पहुंची, हुसैन से उठा तो नहीं जा रहा था, बदन की ताकत खत्म हो चुकी थी। अपनी सारी कुव्वत को हुसैन कोहनियों में जमा करके कोहनियों के बल उठते हैं, कहते बहन ज़ैनब, अभी हुसैन जिंदा है, ए बहन खैमे में चली जाओ। जज्बात कहते हैं कि भाई को इस आलम में छोड़ करके न जाओ ज़ैनब, लेकिन इमाम का हुक्म है, हुक्म इमाम से मजबूर होकर के ज़ैनब जैसे ही खैमे में पलटी है। एक दफा सियाह आंधियां चलने लगी, आवाज फजा में गूंजी, अला कद क़ुतिल हुसैन बिकरबला व अला ज़ुबिह हुसैन बिकरबला। जैसे ही ज़ैनब ने आवाज सुनी, बीमार भतीजे के पास गई, ये सैयद सज्जाद, बेटा गश से आंखें खोलो, देखो कैसी आवाजें आ रही हैं। सैयद सज्जाद कहते भूबी अम्मा खैमे का पर्दा उठाइए। ज़ैनब ने जो खैमे का पर्दा उठाया, सज्जाद की निगाहों ने क्या देखा? नोके नेज़ा पे बाबा का सर, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह अजलकुमुल्लाह। इमाम हसन से मौलाए कायनात फरमाते, बेटा हसन, तुम उम्मत को नमाज पढ़ाओ। इमाम हसन ने नमाज तमाम की। उसके बाद एक गिलीम लाई गई, गिलीम पर मौलाए कायनात को लिटाया गया। मौलाए कायनात का जख्मी बदन हसन और हुसैन दीगर बनी हाशिम बैतुल शरफ की तरफ लेकर के चले। भीड़ मौला के साथ साथ है। जब बैतुल शरफ करीब आ गया तो एक दफा मौला कहते, बेटा हसन, इन चाहने वालों से कहो कि वापस चले जाए। बेटा, जब मेरी बेटियां मुझे इस आलम में देखेंगी तो उनसे बर्दाश्त न हो सकेगा, उनके रोने की आवाज बुलंद हो जाएगी। बेटा, मैं नहीं चाहता मेरी बेटियों की आवाज ना महरमों के कान तक पहुंचे। हाली फरियाद, आपको इतना भी गवारा नहीं है कि आपकी बेटियों की आवाज ना महरम के कानों तक पहुंचे। अली, उस वक्त आप पर क्या गुजरी होगी जब इसी कूफे के बाजार में ज़ैनब व कुलसूम बरहना सर फिराई जा रही होगी। कोई निदा दे रहा होगा, देखो ये मोहम्मद की नवासियां हैं जिन्हें असीर करके लाया गया है। अला लअनतुल्लाह अला कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून। बारअल्लाह, तुझे वास्ता है मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का, हमारी इस मुख्तसर सी इबादत को कबूल फरमा। माबूद, सदक़े में अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम के हमें तौफीक इनायत फरमा कि हर हाल में हम अफ़्व व बख्शिश के इस्लामी उसूल पर कारबंद रहें। माबूद, तुझे वास्ता है मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का, जो बीमार हैं उन्हें अहले बैत अतहार के सदक़े में शफ़ाए कामिल आजिला इनायत फरमा। जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा। बारअल्लाह, इस मूज़ी मरज़ कोरोना से तमाम इंसानों खुसूसन मोमिनीन की हिफाजत फरमा। बारअल्लाह, इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा। जब हज़रत का ज़ुहूर हो तो हमारे आमाल ऐसे हों कि हम उनके अस्हाब व अंसार में शुमार हो सकें। अल्लाहुम्मा अज्जिल फ़ी फ़रज मौलाना साहिब ज़मान वजअलना मिन अवानिही व